तो पेडिग्री डायग्राम पढ़े थे। पेडिग्री डायग्राम क्या था? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था किसी के पारिवारिक हिस्ट्री को हम लोग बताते थे कि उसमें किसको जो है ना आपका कौन सा कोई खास कैरेक्टर का क्या स्थिति है उसमें, उसके माँ बाप में, उसके पूर्वजों में वो किसमें होगा या उसके बच्चों में किसमें होने की संभावना है, ऐसा कुछ बताता था पेडिग्री डायग्राम। कुछ संकेतों की मदद से इसका हम करते थे। इसी में हम आपको बताए थे कि कुछ सिंबल्स थे जिसके मदद से हम करते थे, और उसमें हम बताए थे एक दो का उदाहरण में हीमोफीलिया बताए थे और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताए थे। हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताए थे कि ये दोनों जो है एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद जीन के द्वारा होता था, खास जीन था उसके द्वारा होता था। अब थोड़ा सा इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और उस हीमोफीलिया के बारे में बताए थे कि हीमोफीलिया में क्या होता है कि अगर कट जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो खून चलता नहीं, जबकि कलर ब्लाइंडनेस में क्या बताए थे कोई एक प्राथमिक अंग इनमें से, जैसे आपका लाल है, हरा है या ब्लू है, उसमें से कोई एक रंग नजर नहीं आता है या हो सकता है कि एक से ज्यादा रंग नजर ना आए, इसको कहते हैं क्या बोला हम लोग, कलर ब्लाइंडनेस। तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आपको हम बताए थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक उदाहरण लेते हैं पेडिग्री एनालिसिस दिखाने के लिए कि क्या स्थिति हो सकता है अगर जो है ना हमको कुछ मालूम हो किसी के बारे में तो क्या हो सकता है। ठीक है, पहला जो है ना बात एक दिमाग में रखना है कि हीमोफीलिया या बर्नालता जो है वो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है, ध्यान रखना है। पहला बात क्या है इसमें ध्यान रखना है कि ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, वंशागति है। मतलब ये जब भी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएगा तो किस क्रोमोसोम से जाएगा, एक्स क्रोमोसोम, और सेक्स में भी किस क्रोमोसोम से, एक्स क्रोमोसोम से जाएगा, किसी और क्रोमोसोम से नहीं जाएगा, उसी के जीन से जाएगा। दूसरा बात जो इसमें दिमाग में रखिएगा, ये रिसेसिव प्रकार का होता है, रिसेसिव जीन के द्वारा या रिसेसिव प्रकार का होता है। ठीक है, इसलिए ये एक पीढ़ी को छोड़कर दूसरे पीढ़ी में नजर आता है। तीसरा बात जो है यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये नॉर्मल एलील दिखाता है। नॉर्मल एलील का मतलब क्या है कि एक जीन का दो एलीलिक रूप पाया जाता है। अब मेल में क्या स्थिति होगा, फीमेल में क्या स्थिति होगा, तो हम आपको बताएं कि अगर कैपिटल एच और कैपिटल सी वाला अगर रहेगा तो कोई भी रहे, नर या मादा रहे, वो आपका स्वस्थ का बात करते हैं। मेल में दो स्थिति मिलेगा आपको, या तो दोनों डोमिनेंट एक साथ हो, कैपिटल एच या कैपिटल सी हो, कोई हो सकता है, कोई एक हीमोफीलिया होगा तो क्या हो जाएगा एच, और कलर ब्लाइंडनेस होगा तो क्या हो जाएगा कैपिटल सी हो जाएगा। लेकिन वाई पर इसका चिन्ह नहीं होता है। जब वाई पर चिन्ह नहीं होता है तो वाई के द्वारा ये नजर भी नहीं आएगा। ठीक है, या वाई के द्वारा इसका इनहेरिटेंस भी नहीं होगा। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि नर में और क्या स्थिति हो सकता है, नर में स्थिति हो सकता है एक आपका एक्स स्मॉल एच या स्मॉल सी और वाई जीरो। अगर ये कंडीशन होगा तभी आपका नर कैसा होगा, रोगग्रस्त होगा। तो नर में दो तरह का हो सकता है कंडीशन हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस, या तो स्वस्थ या रोगग्रस्त। महिला जो होती है उसमें दो एक्स क्रोमोसोम होता है, और शुरू में ही हम लोग इसके थ्योरी में पढ़ लिए थे कि एक्स क्रोमोसोम से ही ये क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। तो महिला में या तो दोनों के दोनों आपका स्वस्थ हो सकता है, या हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा तो महिला क्या हो जाएगी, वाहक हो जाएगी, या होमोजाइगस रिसेसिव आएगा तो महिला कैसी होगी, रोगग्रस्त। तो महिला में आपका 3 ऑप्शन है, जबकि पुरुषों में केवल एक ऑप्शन है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
आपका। तो देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या था कि एक हीमोफिलिक व्यक्ति की शादी जो है ना सामान्य महिला से की गई या हुआ, तो उनके बच्चों की हीमोफिलिया का इस वंशागति को पेडिग्री एनालिसिस से दिखाएं या दर्शाएं। उनका जो अगला पीढ़ी हुआ मतलब लड़की या लड़का हुआ, उसका जो शादी किया गया वो भी सामान्य स्वस्थ व्यक्ति से किया गया था, मतलब जिससे शादी किया गया वो महिला या पुरुष कैसा था, स्वस्थ था, सामान्य था। तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले पहला पीढ़ी में क्या था, हीमोफिलिक व्यक्ति था। तो हीमोफिलिया ने आपको बताए थे कि अगर पुरुष रहेगा तो x स्मॉल h y 0 उसका होता है, जबकि सामान्य महिला अगर है तो महिला ने आपको बताया थे क्या होता है, आपका दोनों के दोनों कैपिटल H होगा। हाँ, x कैपिटल H और x कैपिटल H दोनों का जब शादी हुआ तो जो बच्चे आए उसमें से सारे के सारे बच्चे जो है ना, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, समान आए। महिला जो थी केवल बाहर का आई हो। अब उसका भी शादी कर दिया गया सामान्य पुरुष से, और जो लड़का आया उसका भी सामान्य महिला से शादी हुआ। तो अगले पीढ़ी में क्या आया, मतलब थर्ड पीढ़ी में क्या हुआ? थर्ड पीढ़ी जब हम देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि लड़की का जो बच्चा होगा, लड़की का जो लड़का होगा उसमें रोग आएगा। लड़की के लड़की में रोग नहीं है, लड़की के लड़का में रोग है। लेकिन अगर उसके लड़कों को देख लें, मतलब ये जो जिस व्यक्ति को हीमोफिलिया था उसके पोता पोती को देख लें, रोग नहीं है। लेकिन उसके नातनी और नाती को देखें तो नाती को रोग हो गया है। ये आपको हम बताए यहाँ पर वंशागति में, किसका, हीमोफिलिया का या कलर ब्लाइंडनेस का। अब इसी को हम पेडिग्री एनालिसिस से दिखाना चाहते हैं। बदल दें कि पेडिग्री डायग्राम में हम क्या हमको मिला था ऑप्शन कि जो लड़का था, जो एक व्यक्ति था उसको आपको हीमोफिलिया था, अभी आपको मिला था, ठीक है। उसका जो शादी हुआ उस महिला को हीमोफिलिया नहीं था, ठीक है। तो हम यहाँ पर बनाए हैं कि महिला को कोई हीमोफिलिया नहीं था। उसके बाद अगला पीढ़ी जो हुआ इसमें इनका ये जो दंपति था सेकंड पीढ़ी में इनका क्या हुआ, दो लड़का हुआ और एक लड़की हुई। किसी को भी कोई रोग नहीं था, हम लोग पीछे देखे थे निकाल के, क्यों नहीं था वो आपको हम दिखाए थे जेनेटिक कारणों से। अब उनके बाद तीसरा पीढ़ी जो था, लड़की का जो लड़का था उसको रोग हुआ था। तो देखो इस पेडिग्री डायग्राम के द्वारा आपको दिखा दिए, आराम से किसी को बता सकते हो। अभी पेडिग्री डायग्राम क्या क्या बता रहा है, कैसे इसको पढ़ेंगे देख लो। पेडिग्री डायग्राम अगर इसको पढ़ना होता तो ये पढ़ते कि एक व्यक्ति जिसको रोग था, कौन रोग, हीमोफिलिया है, हीमोफिलिया था, उसकी शादी सामान्य महिला से हुई, इनकी 3 संतान हुई, ठीक है। और ये जो शादी थी वो घर के बाहर था, मतलब पहले से कोई खून का संबंध आपस में नहीं था दोनों का। ये जो आपका 3 बच्चे हुए उसमें जो पहला बच्चा था वो आपका लड़का था, दूसरा जो बच्चा था वो आपका क्या थी, लड़की थी, और तीसरा जो बच्चा था वो आपका क्या था, लड़का था। मतलब बड़ा लड़का था, फिर बीच वाला लड़की थी, और जो सबसे छोटा जो बच्चा हुआ वो भी कौन था, लड़का था। इन तीनों का शादी जो है सामान्य से किया गया था। देखिए हमको ये मालूम चल गया था, अभी हम निकाले थे डायग्राम अथी बना के जेनेटिक के क्रॉस करवा के, तो हमको मालूम चल गया था कि लड़की जो है ना वो कैसी है भाई, तो लड़की आपका वाहक है, कैरियर है। अब ये जो लड़का था उसकी जो शादी हुई थी सामान्य महिला से, उसके भी 2 बच्चे हुए। बच्चा जो था लड़का उसका तीसरा पीढ़ी का वो सामान्य था, और लड़की भी कैसी थी, सामान्य थी। लेकिन वो जो बच्ची थी इन दोनों का, पहला पीढ़ी का जो दूसरा पीढ़ी में बच्ची हुई, लड़की हुई, उसका जो है ना शादी सामान्य व्यक्ति से होने के बावजूद क्या देखा गया कि उसके जो बच्चे आए उसमें लड़की को तो रोग नहीं था लेकिन लड़का को रोग था। अब तीसरा पीढ़ी जो आपका तीसरा बच्चा का था उसका जो हम देख रहे हैं, उसका अगला पीढ़ी देख रहे हैं, तीसरा बच्चा का उसमें क्या देखे कि उसका आपका 3 बच्चा हुआ, 2 लड़की थी और 1 लड़का था। न तो लड़की को कोई रोग था और न ही लड़का को कोई रोग था। तो इसमें हमको क्या मिला, इसमें एक्सप्लेनेशन क्या क्या मिला, व्याख्या क्या मिला? तो एक्सप्लेनेशन में हम लिख सकते हैं पहला बात क्या लिख सकते हैं कि वंशागति दिखाता है।
क्रिस क्रॉस वंशा गति का मतलब क्या बताए थे? एक पीढ़ी को छोड़कर दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी को छोड़कर प्रकट होता है। जैसे किसमें? सी में जाएगा, बी में नहीं जाएगा। एक पीढ़ी को छोड़कर दूसरा पीढ़ी में जाएगा, मतलब पहला पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में नहीं वो प्रकट होगा, तीसरा पीढ़ी में प्रकट होगा। तो क्या बोलेंगे? क्रिस क्रॉस वंशागत। इसमें फिर तीसरा बात क्या लिखे हैं, मैंने अगला बात क्या लिखे हैं कि यह फर्स्ट पीढ़ी के पुरुष से दूसरे पीढ़ी के महिला द्वारा, मतलब लड़की के द्वारा जाएगा अगले पीढ़ी में, लड़का के द्वारा ये कभी भी अगले पीढ़ी में नहीं जा सकता है अगर लड़का स्वस्थ है। क्यों भैया? क्योंकि लड़का तो बाहर होता ही नहीं, और जब रोगग्रस्त है तब तो कोई बातें नहीं है, रोगग्रस्त होगा तब तो फिर जाएगा। लेकिन अगर आपका सामान्य मतलब जिसको रोग नहीं है, उस लड़के से अगले पीढ़ी में नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम बताए यहाँ पर कि आपका पुरुष जो होता है उसमें आपका एक क्रोमोसोम कहाँ से आता है? माँ से आता है, जबकि आपका जो महिला होती है उसमें आपका बाप और माँ दोनों से आता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, और कि एक पुरुष को रोग था, उसकी शादी सामान्य महिला से हुई, उनके जो अगले पीढ़ी के जो बच्चे आए, 4 बच्चे थे, 2 लड़की और 2 लड़का था, सबको जो है ना वो क्या हो गया? रोग हो गया। उनमें से 3 का शादी हुआ, चौथा का लड़का का शादी अभी नहीं हुआ है, उनके भी बच्चे हो गए हैं, और आप देख के हम लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि उनके बच्चों को भी हुआ रोग। तो इसकी व्याख्या करो, ये पेडिग्री डायग्राम जो है ना, इसकी आप व्याख्या करके बताओ कैसे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इसको ऑटोसोमल क्यों बोल रहे हैं? ऑटोसोमल इसलिए बोल रहे हैं कि ये नर में भी हुआ है, बदलने हम कि ऑटोसोमल प्रकार का क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नर और मादा दोनों में बराबर है, इसलिए ऑटोसोमल बोल रहे हैं। सेक्स क्रोमोसोम में अगर होता तो ये नर या मादा में बराबर नहीं होता, किसी में ज्यादा किसी में कम होता, या वाई अगर होता तो केवल मादा में, केवल नर में होता, मादा में नहीं होता। अब डोमिनेंट जीन बता रहे हैं, डोमिनेंट जीन इसलिए बता रहे हैं कि हर पीढ़ी में है और बराबर बराबर है ना। आप दूसरा पीढ़ी में देख लो, सेकंड पीढ़ी जो है ना, सेकंड पीढ़ी में सभी प्रोजेनी को हुआ है सेकंड पीढ़ी में, और सेकंड पीढ़ी में सभी प्रोजेनी को होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कैसा है? डोमिनेंट प्रकार का है। अब आपके मन में आएगा सर इसकी व्याख्या कैसे की है आप? तो देखिए ये आंसर में व्याख्या जो किए थे इसी को अब हम आंसर बना देते हैं। आंसर का मतलब है और डोमिनेंट होगा तभी तो आपका इसमें से इसमें गया, तो कैपिटल ए हो गया, किसमें? पुरुष में था। अब यहां से अगर आया होगा, थोड़ा सा भी अगर आपको याद होगा तो बताते हैं कि ये ऐसा आता है, तो इन दोनों में जो भी आपका आएगा, यहाँ आया होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ भी आया होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, इसमें भी आया होगा कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। और हम लोग पढ़े थे जो डोमिनेंट होता है वो आपका हेटेरोजाइगस में प्रकट होता है, मेंडल का नियम में। ये सब के सब हेटेरोजाइगस का बच्चे हुआ होगा और अपने ये होमोजाइगस होगा, इसलिए बच्चे सारे के सारे हेटेरोजाइगस हो गए। अब इनकी शादी जो है ना सामान्य से हुआ, तो सामान्य से हुआ तो एक बच्चा जो आया होगा, मैंने अब कुछ बच्चे जो आया होंगे, इसका इधर से स्मॉल ए आया होगा, इधर से स्मॉल आया होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया? स्मॉल ए, इधर से कैपिटल ए आया होगा, इधर से स्मॉल ए, तो हेटेरोजाइगस में रोग हो गया। यहाँ से देखो ये भी आपका कैसा है? स्मॉल ए वाला होगा, क्योंकि ये रोगग्रस्त नहीं है। अब इसमें से क्या हुआ होगा? आया होगा एक तरफ से कैपिटल ए, एक तरफ से स्मॉल ए, तो यहाँ हो गया, और इसमें दोनों के दोनों स्मॉल होंगे तो उसको नहीं हुआ होगा। याद है ये भी आपका स्मॉल ए है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं
कि आपका जो डोमिनेंट है वो किससे जाएगा देख लो। तो इसमें भी स्मॉल ए आ गया होगा, इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए आया होगा, ठीक है। और इसमें मान लीजिए स्मॉल ए आ गया होगा तो रोग नहीं हुआ उसमें, ठीक है। ये आप बता सकते हो। तो हम क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि आउटोसोमल जो है ना जीन के द्वारा हुआ है, आउटोसोमल क्रोमोसोम के द्वारा हुआ है, और कैसा डोमिनेंट जीन के द्वारा हुआ है। डोमिनेंट जीन के होने के कारण दूसरे पीढ़ी में सभी को हुआ है बराबर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और एक बात और था यहाँ पर, चूंकि ये आउटोसोमल है इसलिए नर और मादा दोनों को बराबर हो गया है, इस बात को ध्यान में रखना है। हाँ, इस पेरेग्री डायग्राम की व्याख्या अगर करनी होगी तो आंसर में क्या हो जाएगा, ये रिसेसिव है और कैसा है, ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव है। क्यों ऑटोसोमल रिसेसिव, क्यों आपका रिसेसिव बोले थे? अगर ये डोमिनेंट होता तो फर्स्ट पीढ़ी में भी नजर आता, फर्स्ट पीढ़ी में नजर नहीं आया इसका मतलब ये डोमिनेंट नहीं है। अगर ये रिसेसिव है इसीलिए फर्स्ट पीढ़ी में हेटेरोजाइगस था तो नजर नहीं आया, और दूसरा पीढ़ी में जैसे ही होमोजाइगस हुआ नजर आ गया। अब क्वेश्चन आ रहा था कि भैया ये बता दो कि अगला पीढ़ी जो है उसमें जो गया है ही तो सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है? अगर सेक्स लिंक्ड होता तो क्या होता, लड़का में माता से आता है एक्स क्रोमोसोम, तो लड़का में अगर रोग होता है तो लड़की में नहीं होता। इसका मतलब ये क्या है, ये सेक्स लिंक नहीं है। अगर सेक्स लिंक होता तो पिता जो है उसके वो आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक ही एक्स होता है कंडीशन में, उनमें तो हेमिजाइगस कंडीशन हो जाता है, एक ही है तो उनमें रोग हो जाता। तो पिता में रोग नहीं है, माँ में रोग नहीं है, लेकिन सभी लड़का लड़की में है, इसका मतलब ऑटोसोमल है। रिसेसिव इसलिए कह रहे हैं कि सब में बराबर बराबर नहीं है। हाँ, किसी में प्रकट हुआ है और किसी में प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए ये कैसा हो गया, रिसेसिव है। पर उसमें सामान्य जो है आपका व्यक्ति उसमें क्या था, एक्स कैपिटल सी वाई 0, वर्णांग महिला अगर होगा तो एक्स स्मॉल सी और एक्स स्मॉल सी, ये तो तभी होगा, ठीक है। इसमें आपका चूंकि हेटेरोजाइगस है तो दो तरह के गैमेट बनेगा, लेकिन ये तो होमोजाइगस है, दोनों के दोनों एलिमेंट सेम है, तो इसमें एक ही प्रकार के बनेगा, और एक प्रकार का गैमेट क्या बना, एक्स स्मॉल सी बना। अब दोनों को हम क्रॉस करवा दिए जी, पुरुष में दो तरह के गैमेट, एक्स कैपिटल सी और वाई 0, जबकि महिला में क्या था, केवल एक प्रकार का आपका कौन था उसमें, स्मॉल सी वाला, एक्स स्मॉल सी। जब आपका बना तो क्या बना, बाहर लड़की मिली और हीमोफिलिक लड़का मिल गया जी, ये खत्म हो गया। हीमोफिलिक व्यक्ति की शादी, हीमोफिलिक व्यक्ति की शादी की गई थी किसके साथ, बाहर महिला के साथ। तो सबसे पहले देखो, जब भी आंसर बनाओ ना, आप लोग गलती कर रहे हो, सबसे पहले क्या करो, यहाँ लिख दो क्या करना चाह रहे हैं। तो हीमोफिलिक व्यक्ति ना, पर्सन, व्यक्ति, उसकी शादी कराई गई थी इसके साथ, कैरियर के साथ ना, कैरियर फीमेल है वो, कैरियर फीमेल के साथ करवाया गया। अब क्या करो, इसमें जो है ना आप जीनोटाइप भरो, हीमोफिलिक आपको बोले पर्सन, तो हीमोफिलिया कब होगा भाई, ये स्थिति में होगा हीमोफिलिया, ठीक है। और उसका कैरियर कैसी होगी फीमेल, तो कैरियर के लिए आप एक्स कैपिटल एच लेंगे और एक्स स्मॉल एच लेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा तभी कैरियर होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, इसको हम गैमेट बनाओ। तो गैमेट बनाने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला था 2 के पावर n, 2 के पावर 1 अगर फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पर हेटेरोजाइगस एक है तो दो बन जाएगा, दो तरह के गैमेट, एक एक्स स्मॉल एच और एक क्या है वाई 0 वाला। बाहर महिला जो है उसमें क्या बन जाएगा, कैरियर वाला में क्या बनेगा, इसमें भी 2 तरह का बनेगा क्योंकि ये भी हेटेरोजाइगस है। हाँ,
तो एक हो जाएगा X कैपिटल H, X स्मॉल h। अब इसको या तो पुनेट स्क्वायर में डाल दो या डायरेक्ट जो है ना आप क्या करो क्रॉस करा दो, ऐसे करवा देते हैं ऐसे, इसमें से और इसमें से इसके साथ करवा। यहां पर क्या आ जाएगा X कैपिटल H, X स्मॉल h। यहां पर आ जाओ, क्या आ जाएगा X स्मॉल h, X स्मॉल h। यहां पर आ जाओ X कैपिटल H, Y 0। यहां पर क्या आ जाएगा X स्मॉल h, Y 0। देखो पहला जो है ये क्या हो गई, कैरियर फीमेल बन गई, बाहर का जो है लड़की है ये, है ना, कैरियर गर्ल बनी। दूसरा जो है ना वो आपका कैसी है, रोगग्रस्त है, इसको हीमोफीलिया हो गया है, तो ये हो गई हीमोफिलिक गर्ल, है ना, लड़की। तो दो लड़की हुई थी इनकी, लड़की यार लड़की, दो लड़की हुई थी, दो गर्ल्स हुआ इनका। दोनों गर्ल्स में एक गर्ल्स जो होगी वो आपका कैरियर होगी और एक गर्ल्स जो होगी वो कैसी होगी, हीमोफिलिक होगी। अब देखो लड़का भी दो हुआ है, दो तरह का लड़का हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है हेल्दी हो सकता है ना, स्वस्थ स्वस्थ या हेल्दी हो सकते हैं। हेल्दी लड़का होगा ना, हेल्दी बॉय होगा। और वो जो है ना यहाँ पर देखो ये क्या है, हीमोफिलिक लड़का है। तो दो लड़की हुई और दो लड़का, दो तरह का लड़की और दो तरह का लड़का हो सकता है, 50-50 चांस है कि लड़की लड़का हो सकता है, ऐसा हम पीछे पढ़े थे। अब उसमें भी आपको लड़का जो है ना हीमोफिलिक हो सकता है, इसकी संभावना कितनी है, 50% लड़का का, है ना, और टोटल का 1/4 है। लड़का जो है हीमोफिलिक हो सकता है, इसकी संभावना कितना है, 1/4 है। और लड़की जो है ना वो हीमोफिलिक हो सकती है, इसकी संभावना कितना है, 1/4 है। तो रोग लड़का में या लड़की में होने की संभावना 1/4 है। 4 बच्चे अगर होंगे तो एक लड़की उसमें क्या हो सकती है, हीमोफिलिक हो सकती है। 4 बच्चे अगर होंगे तो एक लड़का आपका हीमोफिलिक हो सकता है। वंशागति का ये जो हीमोफीलिया है या वंश या गर्भ रहने से उसका वंशागति कैसे होता है, उसमें आपको बताया थे कि महिलाओं में 3 स्थिति आ सकता है। महिलाएं कैसी हो सकती हैं, स्वस्थ, महिलाएं कैसी हो सकती हैं, कैरियर, महिलाएं कैसी हो सकती हैं, रोगग्रस्त। लेकिन पुरुष में केवल 2 ही स्थिति हो सकता है, या तो डिजीज या रोगग्रस्त, या फिर क्या हो सकते हो, स्वस्थ हो सकते। तीसरा उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे तो 9 चाहे 6। लड़कियों में 3 ऑप्शन है, या तो स्वस्थ या रोगग्रस्त या बाहर। और पुरुषों में या तो स्वस्थ या रोगग्रस्त, उसमें बाहर का कोई संभावना नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कभी भी बाहक लड़का नहीं हो सकता है। कोई भी सेक्स लिंक इनहेरिटेंस होगा उसमें बाहक संभव नहीं है, उसको रोग होबे करेगा अगर उसमें जीन रहेगा तब, क्योंकि बेचारा के पास एक ही को ट्यूब या टायर है, स्टेपनी है ये नहीं है, तो कैसे लेके जाएगा। एक उसके पास XY क्रोमोसोम है या एक ही को Y क्रोमोसोम है, अगर Y से भी होगा तो उसको हो जाएगा, और X से भी होगा तो हो जाएगा। बेचारा को रिसेसिव रहे तब भी हो जाएगा, डोमिनेंट रहे तब भी हो जाएगा। महिलाओं में रिसेसिव है तो उसको चांस मिलेगा, पुरुषों को कोई चांस नहीं है। रिसेसिव अगर है X लिंक या Y लिंक तब भी आपको होना ही होना है, ये ध्यान रखना है। ये जो आपका है चैप्टर का जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस वगैरह जो था वो समाप्त हो गया। अब इसको पढ़ना है, वो म्यूटेशन पढ़ना है।